अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर नेक्स्ट ड्रोन क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिक सेटअप किया था, अपना ड्रोन पावर ऑन किया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग इंटरफेस डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर का। अब सॉफ्टवेयर का इंटरफेस डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप ड्रोन ऑन करते हैं, अब हम लोग कंटिन्यूस ड्रोन इस तरह ऑन करके छोड़ नहीं देंगे, पड़ा आपका ड्रोन हीट अप कर जाएगा। हो सकता है ड्यूरिंग क्लास भी हमें इशू वो फेस करना पड़े, क्योंकि हम ड्रोन रख के इसको जो है ना इंटरफेस को डिस्कस कर रहे होंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर करें, अगर आपने ड्रोन उड़ाना है तो ऑन सिर्फ उसी वक्त करें जब आप उड़ाने वाले हों। इशू क्या होगा, पड़ा आपका ड्रोन हीट अप कर जाएगा और ये फिर नहीं उड़ेगा, बंद करके आपको इसको कूल डाउन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगेन डबल क्लिक, ड्रोन ऑन, वेट फॉर द बीप, ड्रोन ऑन हो गया। रिमोट कंट्रोलर जो है हमारा आरसी ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा एयरक्राफ्ट नॉट कनेक्टेड की ऑप्शन आ रही है। हम लोग पीछे की तरफ जाके देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे गो फ्लाई की ऑप्शन आ जाएगी। गो फ्लाई की ऑप्शन में क्या मतलब है, अब हम लोग अपना ड्रोन उड़ा सकते हैं। ये सामने की तरफ आप देखें, इत्शाम आपको नज़र आ रहे हैं। सो मोर लाइकली मैं इसको क्या करता हूँ कि जस्ट डार्क कर देता हूँ। हम लोग जो है अब इसके डिफरेंट मोड्स वगैरह को डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले आपको SD कार्ड स्लो की ऑप्शन नज़र आ रही है। बेसिकली क्या है कि अभी हमारा V30 वेरिएंट SD कार्ड अवेलेबल नहीं था। ये स्लो कार्ड है, चल जाते हैं, लेकिन V30 रिकमेंडेड कार्ड है SD कार्ड इस चीज़ के लिए। V30 होगा, आपको इस किस्म का इशू नहीं आएगा। P मोड के अंदर अगर हम लोग चले जाते हैं, यहाँ पे जो है ना डिफरेंट किस्म की वार्निंग्स आ रही हैं। अगर हम लोग बाइक उड़ाने के लिए ड्रोन ले जाएं, कोई इशू नहीं होगा, सारी वार्निंग्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन चूंकि अभी हम रूम में हैं, ड्रोन का गिम्बल स्टक मैंने एक कॉर्नर में किया हुआ है, जिसकी वजह से ये वार्निंग्स आ रही हैं। नो GPS सिग्नल हमारे पास आ रहा है। अगर आप ये देखें, यहाँ पे कोई सैटेलाइट नहीं है, रूम के अंदर है ड्रोन, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट का इशू भी आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें, नेक्स्ट RTH की ऑप्शन आ जाती है, रिटर्न टू होम इसको कहते हैं। ये आप 108 मीटर रखेंगे, ये हमारा जो है ना एक सेफ जोन आ जाता है। ये प्रैक्टिकली वर्क किस तरह करता है ये हम फ्लाई करते वक्त बता देंगे। मैक्सिमम एल्टीट्यूड मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैक्सिमम हम 500 मीटर रख सकते हैं, तो वो चीज़ मैंने दी हुई है। मैक्स डिस्टेंस हमारा ये जो है ना सेफ जोन 4000 मीटर आता है, मैंने 4100 रखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर इस तरह नहीं करती कि अगर आपकी बैटरी डिप्लीट हो जाए तो वो RTH का ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिप्लाई हो जाता है। आप 1 किलोमीटर दूर हों, 2 या 4 किलोमीटर, जितना भी दूर हो, आपका ड्रोन ऑटोमेटिकली वापस आना शुरू हो जाता है। अगेन दीज आर फ्यू थिंग्स जो हम लोग प्रैक्टिकली काम करेंगे, हमें चीज़ समझ आएगी। इस तरह ये समझ नहीं आती। यहाँ पे हमारे पास जो है ना गूगल की ऑप्शन आ जाती है, मैप की। ये हमें अपना मैप के थ्रू हम लोग अपने ड्रोन को ट्रैक कर सकते हैं, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू सी कि हाउ फार आवर ड्रोन इज़। इसके बाद जो है ना मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं व्यूज़ के रिलेटेड, जो गूगल मैप की ऑप्शंस आती हैं वो आ जाती हैं। आई विल नॉट गोइंग टू दोज डिटेल्स। फाइंड माई ड्रोन वगैरह की ऑप्शन है, जस्ट इन केस ड्रोन आपका गुम जाता है, आप जो है ना अपने ड्रोन को ट्रैक कर सकते हैं। अब अगर मैं वापस पीछे की तरफ चले जाऊं तो यहाँ पे क्या आता है कि प्रोफाइल की ऑप्शन आ जाती है, एल्बम की ऑप्शन आ जाती है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे हमारे पास आ जाती हैं। गो फ्लाई में जाऊँगा, यहाँ पे ऊपर मुझे बैटरी की परसेंटेज नज़र आ रही है। बैटरी परसेंटेज 3 ऑप्शंस हैं, रिटर्न टू होम, फोर्स लैंडिंग, बैटरी डिप्लीटेड। अगेन ये चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, मैं अभी वैसे बता देता हूँ। 3 टाइम आती हैं। फर्स्ट RTH के इस लेवल पे जब हम पहुँचते हैं, ड्रोन जितना दूर हो मर्जी वापस आना शुरू हो जाता है। फोर्स लैंडिंग में क्या होता है कि हमारी बैटरी थोड़ी रह जाती है, इतनी बैटरी होती है कि वो सिर्फ लैंड कर सके, तो वो हम लोग ऑटोमेटिकली फोर्स लैंडिंग शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम स्टिल फ्लाई करते हैं तो फिर हमारी बैटरी डिप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पे भी हमारा ड्रोन होगा, नीचे गिरेगा, ड्रोन धमाका, फिर हमारा ड्रोन नहीं बचेगा, शहीद हो जाएगा, शहीदों में इसका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट RC सिग्नल आते हैं। जितना दूर ड्रोन जाएगा उतने सिग्नल हमारे कम होंगे। हम क्या करेंगे कि जितना दूर जाते जाएंगे ड्रोन की हाइट इंक्रीज करते जाएंगे, जितना इंक्रीज होगी उतने सिग्नल स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिग्नल बेसिकली सैटेलाइट्स के।
अब ये जो सिग्नल्स हैं ये हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमम हम 15 to 16 मेंटेन करेंगे। ये हमारी वाइट होना चाहिए सिग्नल। इससे क्या होगा कि हम जीपीएस से अपना ड्रोन ट्रैक कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर चले जाएं तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं। पिक्चर मोड आ जाता है, वीडियो मोड, मास्टर क्लास, शॉर्ट्स वगैरह, पैनोरामा। 1 by 1 इंशाल्लाह इनके रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, डिस्कस करेंगे और बड़ा मज़े का इनसे कंटेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। नीचे फिर हमारे पास एल्बम की ऑप्शन आ जाती है। जो वीडियोस पिक्चर्स हम लोगों ने बनाई हो वो यहाँ पे शो होंगी। फिर जो है आप लोग स्टोरेज अपनी चेक कर सकती हैं। फ्रेम पर सेकंड हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितने फ्रेम पर सेकंड की वीडियो या पिक्चर हम लोगों ने बनानी है। पिक्चर के अंदर 48 मेगापिक्सल की ऑप्शन है और वीडियो के अंदर 4K 60 फ्रेम पर सेकंड की ऑप्शन है। सो जस्ट इन केस अगर आप जो है ना बनाना चाहते हैं स्लोमो 4K तो वो बड़ा मज़े का आपका स्लोमो भी बन सकता है। 2.7K में भी 60 फ्रेम पर सेकंड की ऑप्शन है। 1080 पिक्सल भी अगर बनाते हैं तब भी हमें ये 60 फ्रेम पर सेकंड की ऑप्शन देते हैं। ये बेसिक हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि अगर हम लोगों ने अपने ड्रोन को उड़ाना हो तो ये प्री चेक्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें वगैरह आती हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं, हमें पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद आपका ड्रोन फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाता है। फ्लाई करने के लिए इंशाल्लाह हम लोग आउटडोर जाके एक बेसिक क्लास शूट करेंगे। उससे क्या होगा कि ड्रोन अगर आप लोगों ने उड़ाना हो सेफ जोन में पहले हम जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर एक रूम के अंदर आप ड्रोन उड़ाएंगे क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 बार ट्राई भी किया, ऑलमोस्ट क्रैश होते होते ड्रोन बचा भी। अगर आप लोगों ने इनडोर ड्रोन उड़ाना है तो मेक श्योर करेंगे कि आप सिनेमा मोड अपना ऑन रखें। सिनेमा मोड में क्या होगा कि हमारे ड्रोन के अंदर डिफरेंट किस्म के सेंसर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंसर आपको नज़र आ रहा है, नीचे की तरफ सेंसर है, ऊपर 2 छोटे सेंसर्स हैं। ये सारे सेंसर्स एक्टिव होंगे, आपका ड्रोन क्रैश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स मोड में होते हैं, सेंसर्स ऑफ होंगे तो देयर आर चांसेस कि आपका ड्रोन क्रैश हो जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में बहुत स्पीड में ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ्ट राइट जाएगा, तो क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। याद रखेंगे कि इसके लेफ्ट और राइट साइड पे कोई सेंसर नहीं है। सो स्टिल देयर आर चांसेस कि अगर आप लेफ्ट राइट साइड पे जाते हैं तो ये दीवार को लग सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ बिगिनर, कोशिश करें कि पहले 2-3-4 बार आप बाहर की तरफ ड्रोन उड़ाएं और फिर किसी जो है ना छोटे रूम के अंदर ड्रोन उड़ाएं। इट विल बी मोर सेफर। आई होप सो ड्रोन के बेसिक इंटरफेस के रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। आप लोगों को अगर आप ड्रोन उड़ाना है तो आप बड़ा इजीली ड्रोन उड़ा सकते हैं। इफ़ यू लाइक अवर दिस ड्रोन सीरीज, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching this video. Allah Hafiz.